ऐसे उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। आज की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में तो फिर हाजिर। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने स्टार्ट में वीडियो देखी है, तो इस किस्म की वीडियो को किस तरीके से एडिट किया जाता है तमाम तफसीलात आज की वीडियो में आपको बताई जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। जो दोस्त चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने काइन मास्टर को अपने मोबाइल स्क्रीन में ओपन कर लेना है। जिस तरीके से मैंने काइन मास्टर को ओपन कर रखा है। ओपन करने के बाद आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने 9:16 वाली रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जाना है मीडिया में। यहाँ पर जाने के बाद आपने यहाँ से वो पिक्चर ऐड कर लेनी है जिनके ऊपर आप स्टेटस बनाना चाहते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से वो तमाम पिक्चर जो हैं उनको ऐड कर लेता हूँ। 1 बाय 1 आपने तमाम पिक्चर्स को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो तमाम पिक्चर्स मैंने ऐड कर ली हैं। अभी मैं क्या करूँगा, इन पिक्चर को स्क्रीन के हिसाब से सेट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली पिक्चर को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर आपको सीजर वाला ऑप्शन के साथ जो ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, डबल टैप करूँगा स्क्रीन के ऊपर। हमारी पिक्चर जो होगी वो स्क्रीन के हिसाब से फिट हो जाएगी और दोनों यहाँ से इन दोनों को आपस में मिला दूंगा, ठीक है। दोबारा दूसरी पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा और जो सीजर वाला इसके साथ जो सेकंड वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा, डबल टैप करूँगा स्क्रीन पे और इस पिक्चर को भी इस तरीके से मैं सेट कर लूँगा। तो तमाम पिक्चर्स को आपने इस तरीके से सेट कर लेना है। अपनी मोबाइल से जो आपकी स्क्रीन होगी 9:16 वाली जो आपकी स्क्रीन है उसके हिसाब से आपने तमाम पिक्चर्स को इस तरीके से डबल टैप करके आपने यहाँ पर उसको एडजस्ट कर लेना है और सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। मैं जल्दी से यहाँ पे पिक्चर्स को ऐड कर लूँ। बस ये लास्ट वाली रह गई है, इसको यहाँ से इस तरीके से ऐड किया। अभी अपने स्टार्ट में आना है। तो यहाँ पर आपको जो दो पिक्चर्स के दरमियान प्लस वाला आइकन नज़र आ रहा है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो ट्रांजैक्शन है वो ऐड करनी है, ठीक है। मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन आपने इसके गेट मोर में जाने के बाद ऐड कर लेनी है। तो यहाँ से मैं जो फर्स्ट वाली ट्रांजैक्शन है वो ये वाली ऐड कर लेता हूँ। इस तरीके से आप देख रहे हैं, इस तरीके से आएगी ट्रांजैक्शन। जो सेकंड वाली होगी उसमें आपने कोई और ट्रांजैक्शन ऐड कर लेनी है, ठीक है। इस तरीके से आपने तमाम जो ट्रांजैक्शन है उनको आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ। दोबारा आपने क्या करना है, आपने पिक्चर को फर्स्ट वाली पिक्चर को आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने क्लिप ग्राफिक में जाना है। क्लिप ग्राफिक में जाने के बाद यहाँ से आपने क्लिप ग्राफिक जो है लाइट स्लाइड हो गया, ये मेमोरी लाइन हो गया, ये मुख्तलिफ क्लिप ग्राफिक भी आपने गेट मोर से जाके इंस्टॉल कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक ना एक कोई भी एक ग्राफिक जो होगा उसको ऐड करूँगा, में प्ले होगा तो इस तरीके से आपको नजर आएगा, ठीक हो गया। एक पिक्चर पे मैंने ये वाला क्लिप ग्राफिक ऐड किया। सेकंड पिक्चर को मैं दोबारा सेलेक्ट करूंगा। इस पे मैं जो क्लिप ग्राफिक ऐड करूंगा वो मैं कोई और ऐड कर लेता हूँ, जैसा कि ये वाला ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला, ये आप देख रहे हैं साथ स्क्रीन में आपको प्ले होते भी नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आपने तमाम पिक्चर्स के ऊपर क्लिप ग्राफिक भी लगाने हैं और तमाम पिक्चर में ट्रांजैक्शन भी लगानी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। वीडियो लंबी हो तो आप लोग देखते नहीं हो। तो मैंने ये पहले से तमाम चीज़ें जो हैं वो लगा के रखी हुई हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको आसानी से मैं समझा सकूँ। तो दोबारा आपने यहाँ से जब आप ये ऐड कर लेंगे ना, तमाम चीज़ें ऐड करेंगे, यहाँ पर एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने इसको 1080p में एक्सपोर्ट करना है। इस वीडियो को जो आप बनाएंगे, पिक्चर लगाएंगे, ट्रांजैक्शन लगाएंगे, क्लिप ग्राफिक लगाएंगे, वो तमाम चीज़ लगाने के बाद आपने यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। आपकी जो वीडियो होगी वो एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। एक्सपोर्ट होने के बाद आपने दोबारा बैक में चले जाना है। यहाँ दोबारा प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ से 9:16 का भी आपने सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपने मीडिया में जाना है। यहाँ से बैकग्राउंड में जाना है। आपने ब्लैक बैकग्राउंड को यहाँ पर ऐड करना है। इसकी लेंथ को आपने बढ़ा के 20 सेकंड या 30 सेकंड जितना आपका स्टेटस है वहाँ तक आपने ले जाना है ब्लैक बैकग्राउंड को। दोबारा आपने स्टार्ट में आ जाना है ब्लैक बैकग्राउंड के। यहाँ से आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। जो आपने पिक्चर एक्सपोर्ट किया, जो वीडियो आपने एक्सपोर्ट किया है उसको भी ऐड करना है, लेकिन उससे पहले एक ग्रीन स्क्रीन आपने ऐड करना है। वो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड करें और फिर आप ऐड करें। यहाँ से मैं लेयर में जाता हूँ, मीडिया में जाता हूँ और यहाँ से मैं वो वाला जो ग्रीन स्क्रीन है उसको मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ग्रीन स्क्रीन ऐड किया, उसको ओके किया। यहाँ पर आ गया स्प्लिट टू फिट स्क्रीन किया, इसको भी दोबारा देख लें, सिलेक्ट किया और किसी तरह वाले ऑप्शन के साथ जो ऑप्शन है इसको क्लिक किया और स्प्लिट टू फिट स्क्रीन किया। हमारे स्क्रीन के हिसाब से ये फिट हो गया। जो फालतू एरिया उसका यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। दोबारा आपने इसी को सिलेक्ट करना है, ग्रीन स्क्रीन को, क्रोमा की में जाना है और क्रोमा की को करना है इनेबल और जो ग्रीन स्क्रीन होगी वो हट जाएगी। लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, जो हमने एक्सपोर्ट की होगी पहले पिक्चर उसको हमने यहाँ पर ऐड करना है। इस तरीके से आपके सामने ऐड होगी, ठीक है। और जो फालतू एरिया है मैं यहाँ से ट्रिम करता हूँ, इस तरीके से आप भी ट्रिम कर लें, ठीक है। ये ट्रिम हो गया। अभी जो ये वीडियो हमने ऐड की है उसको मैं सिलेक्ट रखूँगा और इस तरीके से रोटेट करने के बाद इस जो मोबाइल की स्क्रीन है ये आपको नज़र आ जाए, ग्रीन स्क्रीन वाला जो मोबाइल था इसके ऊपर मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ इस जगह बिल्कुल सेंटर में।
ठीक है, और 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद सेंड टू बैक करता हूँ और वो हमारी जो वीडियो है वो स्क्रीन के इसमें अंदर फिट हो चुकी है। इस तरीके से देख रहे हैं आप। ठीक हो गया, इतना काम हो गया। अभी हमने ऐड करना है इसके ऊपर ऑडियो। ठीक है, सॉन्ग जो ऐड करना है, आप कोई भी ऑडियो में जाके भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर वीडियो में है तो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। मैं इस लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा, मेरे पास वीडियो पड़ी है, इसको मैं यहाँ से ऐड करता हूँ, ओके करता हूँ और यहाँ से इसको मैं एक्सट्रैक्ट ऑडियो करता हूँ। ऑडियो निकल के नीचे आ गया, वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया। ये हमारा सॉन्ग का ऑडियो भी यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ऑडियो आ गया है। अभी क्या करना है, लाइटिंग इफेक्ट ऐड करने हैं। तो लेयर में जाता हूँ, मीडिया में जाता हूँ, यहाँ से मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको मैं यहाँ से पहले ऐड कर लेता हूँ। वो लाइटिंग इफेक्ट है हमारे पास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से देख लूँ। हाँ, फर्स्ट वाला हम ये ऐड करेंगे, इसको मैं ओके करता हूँ। ग्रीन ब्लैक स्क्रीन है, इसको स्प्लिट टू फिट स्क्रीन करूँगा इस तरीके से और इसी को दोबारा सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से ब्लेंडिंग में जाने के बाद यहाँ से इसको मैं स्क्रीन कर दूँगा। तो ये एक हमारा जो इफेक्ट है लाइट वाला वो ऐड हो चुका है। ठीक है, तो जो फालतू एरिया इसका यहाँ से ट्रिम करते हैं। अभी दोबारा स्टार्ट में जाएंगे, लेयर में, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से एक और भी इफेक्ट है हमारे पास, तो उसको मैं यहाँ से ऐड करता हूँ। ये मैंने ऐड किया, इसको स्प्लिट टू फिट स्क्रीन किया, स्क्रीन के हिसाब से फिट हो गया। दोबारा इसी को सेलेक्ट किया, यहाँ से ब्लेंडिंग में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे स्क्रीन। ठीक हो गया जी, ये भी हमारा यहाँ पर लाइटिंग इफेक्ट जो है वो ऐड हो चुका है। दोबारा इसी को मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से और जो ट्रिम करता हूँ फालतू एरिया इसका। अभी आप देख सकते हैं ये हमारी जो तमाम चीज़ें हैं वो ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, जैसे अभी आप वीडियो को सेव कर लेंगे ना, अभी वीडियो साइज रुक रुक के चले आपके काइन मास्टर का। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप पिक्चर ट्रांजेक्शन ऐड करते हैं तो वीडियो थोड़ी रुक रुक के चलती है, लेकिन जब सेव हो जाती है उसके बाद वीडियो बिल्कुल स्मूथली प्ले होती है, जैसे कि आपने स्टार्ट में देखा है प्ले होती है वीडियो को। तो बस इतना सा काम था, वीडियो उस तरीके से ऐड करनी थी। जो स्टेप मैंने बताई आपने उनको फॉलो कर, इंशाल्लाह आप इसके स्टेटस बना सकेंगे। अभी उसको सेव करना है तो यहाँ से एरो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, दोबारा 1080p में इसको रखेंगे, ब्रेथ रेट हाई करेंगे, जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आज आपके जो है स्टेटस बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई है। वीडियो को पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जैसे कमेंट्स करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।